ख़वातीन व हज़रात, प्रोक्रेस्टिनेशन और ताख़ीर के हवाले से आखिरी वीडियो आपकी खिदमत में, और इसका मकसद है आपको ये बात पहुंचाना कि इस बात के कवी इम्कानात हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ़ एक आदत या एक सिम्टम या एक कैफियत या एक मुश्किल का नाम नहीं है, बल्कि ये भी मुमकिन है कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक नतीजा हो एक सीरियस अंडरलाइंग साइकियाट्रिक डिज़ीज़ या न्यूरोबायोलॉजिकल प्रॉब्लम के तौर पर सामने आए। यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक ब्रेन डिसऑर्डर के नतीजे में एक इंसान के अंदर मौजूद हो। तो यहाँ मैं आपको हाईलाइट कर दूँ कि जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जिससे कि ऐसा मुमकिन है वो है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के मर्ज़ में प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत होती है। इसी तरह से शदीद एंग्ज़ाइटी में घिरे हुए जो लोग होते हैं, एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर की बात कर रहा हूँ, उनमें भी प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत कॉमन है। और तीसरी कैफियत है जिसे हम बच्चों में बहुत ज़्यादा देखते हैं लेकिन एडल्ट्स में भी होती है, और उसको कहते हैं ADHD या अटेंशन डेफिसिट हाइपरकिनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें कि इंसान किसी काम पर बहुत ज़्यादा देर के लिए फोकस नहीं कर सकता, वो अटेंड नहीं करता है एक काम को, उसका जहन जो है वो एक जगह से दूसरी मुतफर्रिक अंदाज में मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ मुतवज्जे होते रहता है, और नतीजतन वो कोई भी काम मुकम्मल नहीं कर पाता और प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो जाता है। अब ये जो मैंने आपके सामने चारों डिसऑर्डर्स रखे, इनकी बुनियाद क्या है, वो आखिरी बात है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। वो ये है कि मेरे और आपके दिमाग के दो ऐसे हिस्से हैं। एक ये जो साइड पर है जिसकी डेप्थ में हमारा लिम्बिक सिस्टम है, यानी वो हिस्सा जहाँ हमारे जज्बात और पैशंस पैदा होते हैं, और एक वो हिस्सा जो हमारे दिमाग का सामने का हिस्सा है, ये वाला फ्रंटल लोब इसे कहते हैं, और ये टेम्पोरल लोब है, और इसके डेप्थ में अंदर लिम्बिक सिस्टम है, ये वो जज्बात का खाना है। तो असल में ज़िंदगी में हर वक्त हमारे पैशन सेंटर यानी लिम्बिक सिस्टम की फ्रंटल लोब के साथ एक जंग जारी रहती है। और अक्सर चूँकि लिम्बिक लोब साहब बहुत ज़माने से हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे दिमाग में बहुत तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं, और ये फ्रंटल लोब तो भी कल की बात है, ये तो सिविलाइजेशन का लोब है। ये इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है, बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक काम करता है। ये विजडम का सेंटर है, ये लॉजिक और रैशनैलिटी का सेंटर है, ये बहुत मैथमेटिकल है। इसकी वजह से हम इंसान कहलाने के लायक हुए हैं। जो हमारा इमोशनल सेंटर या लिम्बिक सिस्टम है तो जानवरों में भी मौजूद होता है, इतनी डाइवर्सिटी के साथ नहीं मौजूद होता जितनी हमारी है, लेकिन मौजूद होता है और बहुत ताकतवर भी होता है। लेकिन ये जो नाजुक हिस्सा है बाज़-औक़ात हार जाता है, बाज़-औक़ात क्या अक्सर हार जाता है इसी पैशन के वजह से। तो अब इस पर आपको बहुत वाज़ेह तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि जब लिम्बिक सिस्टम की बीमारियाँ होंगी तो उनमें लिम्बिक सिस्टम इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेगा, इतना इन्फ्लेम हो जाएगा डिप्रेशन में, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर, साइकोलॉजिकल ट्रॉमास में, PTSD में, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के जो लोग हैं, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के अंदर, यानी वो जिनके अंदर इंसान की जो दिमाग की कैफियत है वो टूट फूट का शिकार हो जाती है, उसकी तवज्जो एक जगह मबजूल नहीं रहती। और ये जो तीनों डिसऑर्डर्स हैं वो आपके लिम्बिक सिस्टम को मुतासिर करते हैं, तो नतीजे में लिम्बिक सिस्टम जीत जाता है और फ्रंटल लोब। और जो ADHD जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, अटेंशन डेफिसिट हाइपरकिनेटिक डिसऑर्डर, उसमें ये हिस्सा यूं ही कमज़ोर होता है फ्रंटल लोब का, उसमें लिम्बिक लोब इन्वॉल्व नहीं है, यही हिस्सा इन्वॉल्व है, लेकिन ये कमज़ोर होने की वजह से हार जाता है। यहाँ ये ताकतवर होने की वजह से जीत गया, और ADHD में ये कमज़ोर होने की वजह से जीत गया। नतीजा प्रोक्रेस्टिनेशन। तो जीत किस में है? जीत इसमें है कि पैशन का खाना साथ चले फ्रंटल कॉर्टेक्स के, और अक़ल के साथ जब चलेगा तो कामयाबी होगी। बस सिर्फ ये है कि इस घोड़े की बाग फ्रंटल लोब के हाथ में होनी चाहिए, रैशनैलिटी, लॉजिकलिटी और विजडम में होनी चाहिए। और वो जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था इंटेंट, तो वो यहाँ होती है, फ्रंटल लोब में होती है। सबसे पावरफुल चीज़ नीयत है।
आपने नियत कर ली ना किसी काम की इस जगह से, तो खुद ब खुद ये जो पैशन का सेंटर है ये अपनी जगह पर आ जाएगा, क्योंकि ये तो इमोशंस का खाना है ना। जितनी ताकतवर नियत होगी, जितनी पाक और पाकीज़ा नियत होगी आपकी, उतना ही आप देखेंगे कि आपका जो सेंटर है इमोशंस पैदा करने का वो सुकड़ जाएगा और वो उतना ज़्यादा पावरफुली डोमिनेट नहीं करेगा और उसके अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैंने मिसाल दी थी आपको नमाज की। तो ये तय कर लीजिए आप कि मैं जीतने नहीं दूंगी पैशन के सेंटर को, जीतने नहीं दूंगा पैशन के सेंटर को। हाँ, मैं उसको हराऊंगा भी नहीं, उसको हमेशा साथ लेकर चलूँगा। और ये जो टैंडम में दोनों काम करते हैं और एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, जहाँ नीयत डोमिनेट करती है, विजडम डोमिनेट करता है, तो फिर ये दोनों मिलकर उस वक्त की कैद से निकल जाते हैं जिसका मैंने पिछली वीडियो से आपसे जिक्र किया था। और फिर आप काम इसलिए करते हैं कि उन्हें करना ही खैर है, उनका करना ही हक़ है और उनका करना ही हसीन है। और यही तीनों चीज़ें आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से हमेशा के लिए आज़ाद कर देती हैं।